यो यूट्यूब आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मिस मार्वल सीरीज का मैं पूरा रिव्यू आपसे शेयर कर रहा हूँ। मिस मार्वल के पहले एपिसोड का रिव्यू मैंने आपसे शेयर किया था और बाद में मैंने कहा था कि इसे बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, तो मैं हर एपिसोड का भी रिव्यू करता था। जिस तरह से मैंने पूरे द बॉयज सीरीज का एक एक एपिसोड का रिव्यू आपसे शेयर किया था, उसी तरह से मेरा प्लान था कि इस सीरीज मिस मार्वल का भी शेयर करूं। बट शो देखने के बाद जो दो वर्ड मेरे मुंह से आज निकले वो थे बोरिंग, और जो एक्शन थे बहुत ही चीप, जो कि अब तक की सारी मार्वल सीरीज, टीवी सीरीज, मूवीज में सबसे घटिया और सबसे बेकार सीरीज मेरे हिसाब से है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो शो है इसके अंदर जिस तरह से मिस मार्वल का जो ओरिजिन स्टोरी कही गई है, इसके अंदर जो कास्ट हायर की गई है वो किसी भी तरह से मैच नहीं करती है, जेल नहीं करती है। इसके अंदर का जो एक्शन है चीप लगता है, और पूरा शो भले ही 6 एपिसोड में कंप्लीट कर दिया गया बट बहुत ही बोरिंग लगता है। और ये पूरा शो डायकोटोमी से भरा हुआ है। इसके अंदर एक जगह बताया जाता है कि इस्लाम रिलीजन एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही पीस वाला है, और इसके अंदर जो व्हाइट लोग हैं उनके ऊपर नजर रखते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर शक करते हैं। क्यों नहीं करें भाई? पूरी दुनिया भर में आतंकवाद तो ये लोग कर रखे हैं ना। क्या बोला तूने? और यहाँ पर अमेरिकन व्हाइट्स को इसमें बुरे एंगल से दिखाया गया है। भारत का एक एपिसोड दिखाया गया है कि जिसमें पार्टीशन के बाद जिस तरह से जो कमला की नानी रहती है, उसकी माँ आयशा का जो पति रहता है उतना त्रसित रहता है कि जो हिंदू लोग रहते हैं उसका गुलाब नहीं खरीदते हैं। और यहाँ पर जो दूसरी बात दिखाई गई, जेएनयू का जो नारा था, हम लेके रहेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, इसको सिनोनिमस बताया गया है भारत के फ्रीडम मूवमेंट से, कि ये जो जेएनयू में आजादी और भारत को तोड़ने के जो नारे लगे थे वो भारत को आजादी और फ्रीडम मूवमेंट से उसको जोड़ा गया है। और जो पाकिस्तानी है, यहाँ तक का कल्चर जो उनका दिखाया गया है, इवन तो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमारा कल्चर नहीं है, इसमें हमारा कल्चर में इस तरह को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। हाँ भाई, तुम्हारे कल्चर को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। जिस तरह से कमला ओपनली पाकिस्तान के अंदर घूमती है और जिस तरह से उसको आजादी दी गई है, पहले तो उसकी माँ जो उसको एवेंजर कॉर में जाने के लिए उसको परमिशन भी नहीं देती है, उसको बाहर निकलने नहीं देती, वो कितना फ्रस्ट्रेट हो जाती है, फिर छुप के भाग के जाती है, उसके ऊपर उसको गुस्सा करती है। जब उसको मालूम पड़ जाता है कि मेरी बेटी नाइट लाइट है, और तब उसके बाद उसको खुद ही उसको इतनी खुशी होती है कि उसकी ड्रेस उसको सिल के देती है। आई मीन सच अ डायकोटोमी यार। उसके अंदर जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की गई है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, और वहां पर एक सीन भी है कि जो मौलवी रहता है, जो कामरान और जो ब्रूनो भागते रहते हैं, तो मौलवी बोलता है कि तुमको डिस्गाइज की जरूरत है, और 2 कैप पहनाता है। तो ब्रूनो के ऊपर हराम की कैप पहनाता है और कामरान के ऊपर हलाल की कैप पहनाता है। ये क्लियर डिस्टिंक्शन यूएसए के व्हाइट अमेरिकन को नहीं मालूम पड़ेगा, पर हम लोग को मालूम है कि हराम इस्लामिस्ट में बहुत ही बुरा माना जाता है और हलाल अच्छा माना जाता है। तो जो व्हाइट्स है वो हराम है, और जो कामरान है जो कि मुस्लिम है वो हलाल है। तो यहाँ पे क्लियरली ये चीज दिखाई गई है। तो यहाँ पे जो क्रिएटर है बिशा के अली और जो डायरेक्टर्स हैं इनके आदिल और बिलाल, इनकी क्लियर कट इनकी कोशिश रही है कि इस तरह से ये डिस्टिंक्शन ये दिखाया जाए, किस तरह से व्हाइट से वो हराम है, और यहाँ पर जो इस्लामिस्ट हैं, जो उनके मौलानाज हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, और उनके जो परिवार है उनका बहुत ही लवी डवी और बहुत ही कलर्स यूज किया गया है, म्यूजिक यूज किया गया है, जो कि इस्लाम में अलाउड नहीं है। और जिस तरह से कमला की दोस्त रहती है नाकिया, उसको दिखाया गया है कि वो मस्जिद के इलेक्शन में चुनाव लड़ सकती है और मौलवी के बाद वो उस ग्रुप की अध्यक्ष बन सकती है। तो ये चीज दिखाई गई है जो कि अलाउ है ही नहीं, और तो जा ही नहीं सकती मस्जिद में, और किस तरह से चुनाव लड़ती है। जो चीज दिखाने की कोशिश की है, पूरी व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर सीधे जिस तरह से बॉलीवुड में किया जाता है इसमें किया गया है। ये पॉलिटिकल हो रहा है, मुझे मालूम है, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। ये एक रिव्यू चैनल है, पॉलिटिकल चैनल, जो बातें होती है मैं अपने मेन चैनल पे कहता हूं, बट ये बात कहनी जरूरी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डायकोटोमी दिखाई गई है, बहुत सारा झूठ दिखाया गया है। इसके अंदर एक्टिंग अच्छी नहीं है, इसके अंदर ओवर एक्टिंग इसके माँ बाप के द्वारा की गई है, और इसके अंदर बहुत सारी डायकोटोमी है, बहुत सारे प्लॉट होल्स है। जब भी कोई एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं तो वहां पर तो लगातार इतने सारे प्लॉट होल्स आपको बता सकता हूं। और इसके अंदर फरहान अख्तर और जो पाकिस्तान के अंदर एक्शन सीक्वेंसेस है वो बहुत ही चीप और बोरिंग लगते हैं। यहाँ पर जो फरहान अख्तर को लिया भी गया है, तो ऐसे स्टैंडर्ड जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें 50 रुपए देकर खड़ा किया जाता है, उस तरह का रोल फरहान अख्तर ने किया हुआ है। भाई उसकी तो कट गई है, या तो रोल उसका कट किया गया है, उसकी तो एक्टिंग अच्छी बिल्कुल नहीं की है। जिस तरह से खराब एक्टिंग उसने की है, ऐसा लगता है कि इसे मार कर इसके कैरेक्टर को, इसके पार्ट को यहीं पे खत्म कर दिया गया है। जिस तरह से इरफान खान को जुरासिक वर्ल्ड में मार के उसके पार्ट को खत्म कर दिया गया था। ये शो एट द बेस्ट एवरेज ही है, इसको किसी भी तरह से इसे एवरेज से ज्यादा रेटिंग नहीं दी जा सकती। और जो इसके अंदर जो ताना बाना बुना गया है, जो उसके फैमिली कैरेक्टर्स हैं, भाई या मम्मी या उसकी पिताजी, उनका जो कैरेक्टर है ओवर ड्रामेटिक और बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है। इवन तो जो मिस मार्वल का जो कैरेक्टर है वो ज्यादा इसमें ऐड नहीं कर पाता है, उसके अंदर एक एमेच्योरपन दिखता है। और इसकी अच्छाई की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे कलर यूज किए गए हैं, शो बहुत ही रंगीला और बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक है और जिस तरह से मिस मार्वल यानी कमाला खान के जो थॉट्स है, जिस तरह से उनको पोर्ट्रेट किया गया है उसके दीवार पर या कैफे के जो उसकी लाइट्स होती है,
और उसकी जो डायरी में दिखाया गया है वो सब अच्छी आइडियाज है, बट जो शो का जो प्लॉट है और जिस तरह से इसके अंदर एक बैकग्राउंड जो हिडन एजेंडा था और उसको दिखाने के चक्कर में इन्होंने बहुत सारे जो प्लॉट होल्स थे उनको इन्होंने निग्लेक्ट कर दिया है। जैसे कि मिस मार्वल को यूज किया गया है, जो मेन गेम आया था मार्वल एवेंजर्स गेम, उसके अंदर उसको कूल और पावरफुल दिखाया है, उसके अंदर ऐसे एक फ्रेश ऑफ ब्रेथ है आप कह सकते हो, बट जो इस वर्जन को दिखाया है इस शो के अंदर वो बहुत ही बोरिंग और उसके बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। Goddamn right. किसी को शो ये बहुत पसंद आएगा, बट ये शो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शो बहुत ही बोरिंग है, इसकी चीप फाइट्स है, इसके अंदर जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए था, जिस तरह से एक ओरिजिनल स्टोरी हीरो की कही जाती है, जो इंटरेस्टिंग विलेन होने चाहिए, जिस तरह की फाइट दिखानी चाहिए, जिस तरह के जो मेन कैरेक्टर होता है, जिस तरह से स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को इन्होंने अच्छे से चूज किया था, यहाँ पे मिस मार्वल का जो इन्होंने कास्टिंग की है वो भोंदू और बहुत ही बोरिंग लगती है। शो अनअपीलिंग, अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग और चीप लगता है, इसीलिए इसकी रेटिंग मेरी आउट ऑफ 10 3 होगी। ये शो आपको रिकमेंडेड नहीं है, आप कोई और जाके शो देख सकते हैं। इसकी जगह पे आप जाके रॉकेटरी देखिए, मेजर देखिए जो इस साल की सबसे बेहतरीन मूवीज थी, या फिर आप जाके मार्वल की मूवी जो थॉर लव एंड थंडर आई है वो जाके देखिए, बहुत ही उसके अंदर कॉमेडी है। जिस तरह से मिस मार्वल में कॉमेडी सीन्स बहुत ही नदारत थे, थॉर लव एंड थंडर बहुत सारे कॉमेडी सीन्स है, फाइट्स बहुत अच्छी है, बहुत ही जाके आपको पसंद आएगी। गाइस आई होप आप लोग मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और भी मेरे चैनल्स है मैंग सिंह टेक बीट्स और गेमिंग नेट्स, उन्हें भी सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोग से ऐसे ही मूवी सीरीज और ट्रेलर के रिव्यू मिलूंगा। आप लोगों में प्रेम भरा नमस्कार।